एक जंगल में एक कामचोर चिड़िया रहती थी। वह बहुत पेटू थी। एक दिन वह खाने के तलाश में निकली थी। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नज़र एक पकौड़े की दुकान पर जाती है। ओहो, क्या खुशबू आ रही है। आज तो खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। क्या बात है भोलू, तुम्हारे पकौड़े तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है। केवल देखने में ही अच्छे हैं या खाने में भी कोई स्वाद है? मेरे पकौड़े इतने अच्छे हैं कि आसपास के सभी जंगल के पक्षी मेरे ही दुकान पर आते हैं। ऐसा क्या, जरा मुझे भी एक प्लेट पकौड़े देना और साथ में कुछ ठंडा भी देना। भोलू लूसी को पकौड़े की प्लेट और साथ में एक कोका कोला का बोतल दे देता है। लूसी मजे से पकौड़े खाने लगती है। इसके पकौड़े तो सच में अच्छे और मजे हैं। इसके सारे पकौड़े तो खा लिया और ठंडा भी पी लिया। अब इसे पैसे कहाँ से दूं? पैसे तो मेरे पास नहीं है। थोड़ा नाटक कर लेती हूँ। हाय मेरा पेट, हाय ये क्या हुआ? मेरे पेट में जलन होने लगा। हाय भोलू, तूने पकौड़े में क्या मिला रखा था? खाते ही मेरे पेट में जलन होने लगी। हाय मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। भोलू के पकौड़े खाने से ये मेरे पेट में क्या हो गया है? हाय राम। अरे लूसी, जरा धीरे बोलो, मेरे ग्राहक सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तुम मुझे खाने के पैसे मत दो। ये लो पैसे, डॉक्टर से जाकर दवा ले लो। अच्छा, तुम कहते हो तो चुप हो जाती हूँ, वरना मेरे पेट में तो काफी जलन हो रही है। फिर लूसी भोलू के पैसे लेकर वहां से चली जाती है। छोटू, आज तो मैंने भोलू को ही चूना लगा कर आई हूँ। वाह, उसके क्या पकौड़े थे, इतने स्वादिष्ट थे कि मजा ही आ गया। लूसी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ये बहुत गलत बात है। हर रोज तुम किसी न किसी को चूना लगाकर चली आती हो और हर रोज बाहर का खाना खाने से तुम्हारी सेहत भी जल्द खराब हो सकती है। तुम तो चुप कर ही बैठो। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो। तुम्हारे सूखे दाने से बेहतर तो मेरी चोरी के खाने हैं। जिस दिन पकड़ी गई उस दिन मजे में पिटोगी भी। जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो। कल लूसी इतना शोर कर रही थी। तुम्हारी दुकान पर क्या हुआ था? टूनी, तुम्हें क्या बताऊं। पकौड़े खाते ही लूसी के पेट में अचानक से जलन शुरू हो गया और दोस्त मेरे पकौड़ों को देने लगी। तुमको तो पता ही है कि मेरे पकौड़े के लिए आसपास के जंगल के सभी पक्षी आते हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसा कोई बात नहीं कहा। वो तो मैंने उसे कुछ पैसे दे के घर जाने को बोला, नहीं तो वो शोर करके मेरी दुकान बंद करवा देती। बोलो, वो लूसी तुम्हें चूना लगा कर गई है, पकौड़े भी खा गई और तुमसे पैसे भी ले गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, उस लूसी को तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। एक बार मेरी दुकान पर तो आने दो। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लूसी टुन्नी के दुकान पर आती है और कहती है, टुन्नी, समोसे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और खुशबू भी बहुत दूर तक फैली है। मुझे भी खिलाओ। तो एक प्लेट समोसे और एक चाय लाओ जल्दी से। फिर लूसी को टुन्नी एक प्लेट समोसे और एक कप चाय देती है और चाय के अंदर पेट खराब करने वाली दवा मिला देती है। लूसी मजे में खाए जा रही थी और चाय भी पी लेती है। चाय पीने के बाद लूसी फिर से नाटक करने लगती है। हाय राम, टुन्नी की समोसे खाने से मेरे पेट में दर्द हो गया, कोई बचाओ मुझे। हाय राम। लूसी, लूसी बहन, ये लो पैसे और जाकर अपनी दवा ले लो, और जो समोसे खाए और चाय पिए उसके पैसे ना देना। लूसी वहाँ से खुश होकर जाने लगती है और वह बहुत खुश थी। आज किसे चूना लगा कर आई हो? उस समोसे बेचने वाली चिड़िया को। छोटू, क्या बताऊँ तुम्हें, क्या समोसे थे, मज़ा आ गया। और
साथ में गरम गरम चाय भी था। हाय, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, ये क्या हो गया मेरे पेट में। फिर तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तुरंत लूसी शौचालय जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ शौचालय से आकर वहाँ बैठी ही थी, तभी उसके पेट में फिर गुड़गुड़ होने लगता है। छोटू, मैं तो मर गई, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। लगता है तुम अब मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। लूसी फिर से शौचालय भाग जाती और ऐसा बार बार होने लगता। छोटू, लगता है अब मैं मर जाऊंगी, मेरे पेट में अब कुछ भी नहीं है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर छोटू लूसी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर जल्दी से उसका इलाज शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद भोलू और टुन्नी वहां आते हैं। लूसी, मैंने सब दुकानों पर बता दिया है कि आपका पेट तो बहुत ही नाजुक और कोई भी आपको अपनी दुकान से आपको सामान ना दे, आपसे बाहर का खाना हजम नहीं होता। लूसी टुन्नी की बातों से सब समझ जाती है कि टुन्नी क्या कहना चाहती है, लेकिन लूसी कुछ ना कहती और चुपचाप से सोई रहती, क्योंकि उसे पता था कि उसके कुछ कहने पर उसका भंडा फूट जाता है। ऐसे ही लूसी को अच्छा सबक मिल जाता है। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बात है, क्योंकि अपने लालच के कारण ही हम खुद मुसीबत में आ सकते हैं। धन्यवाद।